तोतली बहू। प्रयाग में रहने वाला सुरेश का परिवार अपने बेटे को लड़की दिखाने ले जाता है। बेटा सूरज लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। मुझे ना कुछ पूछना है, ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से सूरज की शादी कोयल से हो जाती है। लेकिन अगले दिन कोयल की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अरे अरे, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। कोयल, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो वही वाला गाना सुना दो ना प्लीज। सजना है मुझे सजना के लिए। अच्छा ठीक है। सच धच तो मैं जलान ले, बात टालूंगी नहीं चैना। अरे बस बस बस, ये कैसे बोल रही हो तुम? फिर ढंग से गाओ ना। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। सूरज को समझते देर नहीं लगती है कि जिस कोयल की कू की आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, सूरज सर पकड़कर बैठ जाता है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे सूरज बेटा, बहू रानी क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? सूरज कुछ बोलता उससे पहले ही कोयल बोल पड़ती है। अरे चाचा माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिना वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे माँ, ये तोतली है तोतली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए माँ। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली, अब जीवन भर कर लो। मेला बाबू मेला छोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो, मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊंगा? सूरज को परेशान देखकर कोयल हंसती है और कहती है, अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुप रहा करूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेरे को चुप लेने को बोलते थे। सूरज और उसकी माँ को कोयल का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन सूरज और कोयल सूरज के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ सूरज कोयल को समझा कर जाता है कि उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। सूरज की दोस्त की बीवी कोयल से उसका नाम पूछती है कि तभी सूरज बोल पड़ता है। कोयल नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी कोयल से सवाल करता, जवाब सूरज देता। कोयल को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कि कहीं कोयल उसके तोतलेपन की पोल ना खोल दे। अरे भैया, क्या बात है, जब से आप लोग आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? कोयल को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे सूरज की बात भी याद रहती है कि उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं नहीं भाभी, कोयल नाम है मेरी बीवी का, कोयल। और कोयल भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी सूरज की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार कोयल को देख रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे भी करके वो कोयल की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा धीरे से प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे कोयल के पैर के नीचे छोड़ देता है। अब क्या था, जैसे ही नकली चूहा कोयल के पैर से टकराता है, कोयल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, पतला पतला, तुम्हारे काट लिया। बच्चा कोयल के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। सूरज का मुंह उतर जाता है कि तभी भाभी सूरज को समझाती है। अरे सूरज, तुम्हारी कोयल तोतली बोलती है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो सिर्फ इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तोतली है। अरे कोई बात नहीं सूरज भैया, तोतलापन अब ला इलाज नहीं है, आप ना इसे अच्छी डॉक्टर को दिखाइए,
इसका इलाज संभव है। हाँ, अच्छा भाभी, तब तो जरूर मैं इसे कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी कोयल सच में कोयल की तरह बोलेगी।